आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, लगभग समाप्ति की ओर भी है। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कराए, अधिक से अधिक हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया और उसका फार्मूला प्रूव किया, डिराइव किया। तो क्वेश्चन तो कम ही कराया, इसलिए कि हम जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस ही क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद की बात होती रहेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, बिंदुओं h, 3 बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा 7x - 9y - 19 = 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। h का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो बिंदु दिए गए हैं, उससे जो रेखा बन रही है, ठीक, वो रेखा इस रेखा को क्या हो रहा है, यह समकोण पर काट रही है। समकोण काटने का मतलब वो वाली रेखा जो बनेगी दोनों बिंदुओं से इस रेखा पर लंब होगी। क्या होगी भैया? लंब होगी। तब क्या करना है, h का मान निकालना है। तो जो दो बिंदु दिए गए हैं, इनको चाहे आप रेखा निकालिए, बनाइए उससे बिंदुओं से। रेखा का समीकरण कौन सा फार्मूला, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 in bracket x - x1। चाहे उस फार्मूले से समीकरण निकालिए और उसको सरल रेखा के रूप में बदलिए, y = mx + c के रूप में, तब वहां से m का मान निकालिए। यह एक शॉर्ट तरीका है, आप रेखा का ढाल जानते हैं, m बराबर y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ से आपको ढाल मिल जाएगा, निकालना आपको ढाल ही है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो रेखा दी हुई है, इस रेखा को y = mx + c के रूप में चेंज करके ढाल निकाल लेंगे। और दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों रेखाओं की ढाल का हम लोग जब इंटू करेंगे तो बराबर -1 के हो जाएगा। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब जरा देखिए, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, बिंदु दिए गए हैं, मान लिया बिंदु क्या है, बिंदु ए क्या है, h, 3, और मान लिया जाए दूसरा बिंदु b क्या है, 4, 1। तब क्या करेंगे, रेखा का ढाल m बराबर y2 - y1 / x2 - x। ठीक, मान लो हम इसको x2 y2 मान ले रहे हैं, इसको x1 y1 मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, y2 की क्या 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो गया y2 और y1 क्या हो जाएगा 3 अपान x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है h। ये क्या होगा, घटा देंगे -2 अपान 4 माइनस h। ठीक, क्या हो गया 4 माइनस h। ये यम का मान निकल गया। इसको आप यम1 कह सकते, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो ये बनेगी इन बिंदुओं को द्वारा रेखा, वो क्या होगी, पहली रेखा मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया भैया, यम1 का मान हो गया। ठीक, अब देखिए, एक रेखा आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो उस रेखा से हम लोग यम का मान निकालते हैं। क्योंकि रेखा दिया है, क्या दिया भैया, 7x - 9y - 19 = 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, y = mx + c के रूप में बदलने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, y को केवल इधर रखेंगे, ठीक, बराबर 19 माइनस, या x वाले को पहले लिख लिए 7x + 19, 7x को उधर ले गया और -19 उधर गया तो प्लस हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें LHS में
वनली वाई होना चाहिए और इनटू में भी कुछ नहीं होना चाहिए, और उस तरफ दाईं ओर x और इसके इनटू में जो कुछ भी हो प्लस सी, समझे। तो प्लस माइनस का कोई बहुत रोल नहीं होता कि प्लस ही रहे, जैसे आपके इक्वेशंस में वो उस पर डिपेंड करता है जैसे आपका रेखा दी रही थी। तो ये यहां से हम क्या करेंगे, -9 को उधर भेज देंगे, -7/-9x -19/9, ये माइनस इधर आ गया, ठीक। अब y = माइनस से माइनस कैंसिल, 7/9x, ठीक, और -19/9। अब जब इस रूप में बदल गया, इसमें देख रहे हैं x के गुणांक में क्या आ गया यम, ठीक। तो इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा 7/9। ये हम दूसरी रेखा के लिए चल रहे हैं, मान लो हम 2 कह दे रहे हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होनी चाहिए। तब क्या हो जाएगा, y = mx + m2, इसको आप यम ही रहने दीजिए, यहाँ हम फिर से लिख दे रहे हैं m2x + c से तुलना करने पर, ठीक। जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भैया m2 = 7/9, यही जो x का गुणांक 7/9 है, यही क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ m2, ठीक, x का गुणांक m2, तो m2 का मान कितना मिल गया 7/9। अब यहाँ पे कह रहा है जो ये बिंदु है इससे जो रेखा बनी वो इस पर लंब है। जब लंब होती है तो हम क्या दिखाते हैं कि दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल बराबर -1, ठीक। इसीलिए तो इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवणता निकाल रहे हैं। प्रवणता मतलब ढाल, ढाल बोले तो यम, ठीक। तो क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण मतलब बोले तो लंब, ठीक, पर काटती है तब, ठीक। तो क्या हो जाएगा भैया, m1 × m2 = -1। अब क्या करिए, m1 और m2 की वैल्यू रख दीजिए, m1 और m2 की वैल्यू, m1 क्या है -2/4 -h × m2 की वैल्यू 7/9 = -1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा -14/9 × 36 -9h = ये उधर जाएगा और -14 इधर रहेगा, या माइनस से माइनस आप हटा सकते हैं, ठीक। तो 14 = 36 -36 -9h। अब क्या करिए, अंक वाले को एक तरफ और बाकी जो h वाला टर्म है उसको एक तरफ, इसको हम इधर ले रहे हैं, 9h = 36 माइनस इधर गया तो 14, ठीक, प्लस था उधर गया तो माइनस। 9h = सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 2, ये 3 में से 1 ठीक 22 = 22/9, यही क्या हो गया फाइनली इसका मान हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक। नोट करिए। अब देखिए भैया, एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले। यहाँ हम जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं लगभग ये समझ के चलिए जेईई मेंस के ट्रैक के क्वेश्चन हैं। वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस हर एक बार आते हैं, हर एक पेपर में आते रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या करना है, थोड़ा सा हम आपको बेसिक समझा दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है भैया कि कोई एक बिंदु दिया है और एक कोण दिया है। कह रहा है दो रेखाएं हैं जो बिंदु 2,3 से जाती हैं और एक दूसरे को 60 अंश पर काटती हैं, जिसमें से एक रेखा का ढाल 2 दिया है। तब कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले आपको कोण दिया है, आप फार्मूला लगाएंगे कौन सा, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, tan थीटा बराबर है, थीटा का मान रख देंगे 60 अंश, और उसके बाद क्या करेंगे, एक ढाल दिया है m1, एक ढाल क्या दे रखा है m1 रख करके फिर दो कंडीशंस बनेगी। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन बनेगी। मॉड ऑफ में है, मॉड ऑफ मतलब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन से हम लोग m2 का मान निकालेंगे। ठीक, और जब m2 का मान निकालेंगे तब वहां से फिर क्या करेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे। दोनों कंडीशंस के लिए रेखा का समीकरण निकालेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रेखा का समीकरण बराबर y माइनस या y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान का x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद समीकरण मिल जाएगा। दो कंडीशन बनेगी, एक जब पॉजिटिव में m2 का मान निकाले रहेंगे पॉजिटिव वाले केस में, एक जब निगेटिव वाले केस में निकाले रहेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करें। ठीक, क्वेश्चन के बार पढ़ लेते हैं। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, वही हमने बोला एक दूसरे को 60 अंश पर काटती है। यदि एक रेखा की ढाल 2, एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब तक दूसरी रेखा का ढाल नहीं निकाल पाएंगे तब तक उसका समीकरण भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, आइए हम लोग उसी के संदर्भ में बात करते हैं, दूसरी रेखा का ढाल कैसे निकाला जाए। ठीक, तो आपको दिया है बिंदु 2, 3, मान लिया जो ये बिंदु है इसको हम मान लो कह दे रहे हैं बिंदु ए। ठीक, वो मान लिया जो रेखाएं हैं बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2, 3 है उस पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 60 अंश पे काट रहे हैं। थीटा बराबर कितना हो गया है, 60। ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है, यदि एक रेखा की ढाल, ठीक, m1 बराबर कितना है, 2 है, तो आपको क्या निकालना है, दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है और उससे पहले आपको m2 भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरी रेखा का समीकरण निकालना है। अब यहाँ हम चलेंगे, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, अब क्या करिए, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो tan 60 अंश बराबर m1 का मान कितना है भैया, 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 का मान 2, तो क्या हो जाएगा 2m2। थीटा के स्थान पर 60 अंश रखा तो tan 60 अंश बना, और tan 60 अंश का मान कितना हो जाता है, √3 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2। अब यहाँ पर ये वैल्यू मॉड में है तो दो कंडीशंस बनती है, एक प्लस और एक माइनस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस केस लेके चलेंगे। ठीक, केस फर्स्ट जब पॉजिटिव होगा, ठीक, पॉजिटिव लेने, जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m2। ठीक, इसी तरीके से पूरा रख लेंगे क्योंकि प्लस में। अब इधर ले आइए, इंटू कराइए, ये इंटू हो जाएगा 2√3 m2 प्लस का √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। ठीक, ये पूरा का पूरा इसमें आया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा आप समझें, हाँ ठीक, अब क्या करिए, m2 को एक तरफ बाकी अंक वाले को एक तरफ, 2√3 m2 माइनस m2 था इधर आया तो प्लस m2। ठीक, इज इक्वल टू 2 माइनस √3।
अब क्या करिए, m2 दोनों में हो गया कॉमन, तो m2 हो गया कॉमन, तो 2 रूट 3 प्लस इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन, चाहे इसको 1 प्लस 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 1 प्लस 2 रूट 3, इसको इस पहले करिए, इसको बाद में। ठीक, अब इसको आप क्या करिए, यहीं पर रोक दीजिए। क्या हो गया, m2 का मान निकल गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस क्या होगा, एक मिनट, देखो अब बात आई केस सेकंड की। ठीक, केस सेकंड में क्या होगा, इधर हम पॉजिटिव लिए थे, अब क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, क्या होगा, माइनस लेने पर, नेगेटिव लेने पर। अब जरा देखिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, रूट 3 बराबर माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। ठीक, अब जरा देखें आप, ये माइनस अंदर इंटर कर जाएगा, रूट 3 बराबर माइनस 2 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस का 2m2। ठीक, अब ये 1 प्लस 2m2 इधर आके इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले 2 में अगर कराएंगे तो 2 रूट 3 m2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m2, 2 रूट 3 m2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का रूट 3। ठीक, ये m2 इधर आके माइनस, अब जरा देखो m2 कॉमन हो गया। ठीक, तो 2 रूट 3 माइनस 1, हाँ सॉरी, इधर ये प्लस भी था, उधर गया तो माइनस में। ठीक है, ये प्लस भी था, उधर गया माइनस में। अब ये क्या हुआ, m2 कॉमन लिया, ये 2 रूट 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, 2 प्लस रूट 3। ठीक, अब इधर से ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन, ऐसा कर लीजिए, एक ही ब्रैकेट में दोनों कर देते हैं, 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस। ठीक, ये क्या हो गया, सेकेंड केस में m2 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम निकालेंगे रेखा का समीकरण। ठीक, इन फर्स्ट केस, ठीक, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण फार्मूला लगाएंगे, और वो भी बिंदु क्या है। ठीक, बिंदु यहाँ पर दिया गया है, आपको बता देंगे डायरेक्टली। देखिए, रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x। यही होता है रेखा का समीकरण का फार्मूला। यह भैया यही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है, m के बराबर होता है। थोड़ा देखिए, पढ़ दे रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब देखो, चूंकि m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब उस चीज को हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, m के बराबर। ठीक, x माइनस x1, ये बना फार्मूला। अब क्या करिए भैया, फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं, तो m का मान क्या है, ये देखिए। ठीक, यहाँ पर m2 है, तो m2 मान के चलेंगे।
है तो ढाल ही, तो y माइनस, और y1 क्या रखेंगे, आपको निर्देशांक दिया है 2,3, तो y1 क्या हो जाएगा भैया 3 इज इक्वल टू यह का मान ये m2 बना दो 2 माइनस रूट 3, आप m2 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 3 इन ब्रैकेट x माइनस x1 का मान कितना है भैया 2, ठीक, क्या लिख सकते हो y1 बराबर 3 और x1 बराबर 2, ठीक। अब जरा देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला हो जाएगा इंटू, और ये आके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्टली कर देते हैं, 1 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2, ठीक। अब जरा देखिए यहाँ इंटू करिए, y प्लस 2 रूट 3y माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3 गुना 6 रूट 3 इज इक्वल टू 2x और माइनस 4 और रूट 3 का करेंगे तो माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3, ठीक। अब जरा देखिए, हम x और y वाले को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर रखेंगे, तो y प्लस 2 रूट 3y और x वाले को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस रूट 3x, इधर आए तो प्लस, ठीक, इज इक्वल टू क्या बचा आपका माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, इधर से उधर गया तो प्लस 3 और 6 रूट 3 उधर गया तो प्लस 6 रूट 3। अब जरा देखिए y प्लस, इसमें क्या है y कॉमन है तो y हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस 2 रूट 3y, ठीक, 1 प्लस 2 रूट 3y। अब उसमें क्या करोगे भैया, इसमें x कॉमन हो गया और माइनस को चाहे बाहर कर लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कर रूट 3x, ठीक, माइनस कॉमन लिया तो इसमें बाहर और माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब ये हो गया x, अब क्या कर दोगे इज इक्वल, ठीक, माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ देखिए 6 रूट 3 है ना, और ये क्या है 2 रूट 3, इसको हम क्या कर सकते हैं घट, ये रूट 3 सेम है, जुड़ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 8 रूट 3, ठीक, क्या हो जाएगा 8 रूट 3, तो यहीं पे इसको रोक भी सकते हैं, यही क्या हो जाएगा इसका समीकरण भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप अगर आंसर को मैच करना चाहते हैं तो इसको प्लस में बना लेंगे, ठीक। अगर आपको दिक्कत है, देखिए हम यहाँ प्लस में बना दे रहे हैं, ये क्या होगा हम यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, ये -2 प्लस रूट 3, ठीक, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का रूट 3, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर आप प्लस बनाएंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, या आप इसको माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, एक समीकरण ये मिल गया, ठीक, एक समीकरण क्या हो गया ये मिल गया, या आप इधर से माइनस कॉमन कर दीजिए, इस पूरे में माइनस कॉमन कर देंगे, x वाला टर्म प्लस में होकर आगे आ जाएगा और y वाला पीछे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समीकरण ये मिल गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, इन सेकेंड केस में आएंगे, जब हम क्या किए हैं माइनस लेकर के m2 का मान निकाले हैं, ठीक। तो अब थोड़ा सा इधर वाला हम मिटा लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे इधर का, नहीं नोट किए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए इन सेकेंड केस, ठीक। अगर दूसरी केस में बात करेंगे तब m2 का मान फिर ले जाकर के यहीं पे रखेंगे डायरेक्टली, ठीक। क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण y माइनस, एक बार लिख देते हैं, y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, ठीक। तो y माइनस y1 क्या है, बिंदु आपको दे रखा है, अभी अभी हमने बताया y1 क्या है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू m2 का मान कितना निकालें सेकेंड केस में ये, ठीक, माइनस 2 प्लस रूट 3 अपान 2 रूट 3 माइनस 1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 का मान कितना है 2, कितना है 2, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y माइनस 3, अब ये ऊपर ऊपर वाले हो जाएंगे इनटू, और ये भी क्या हो जाएगा इधर आकर के इनटू, इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2, ठीक। अब जरा आप देखिए, इसका इनटू इसमें कर लीजिए और इसका इनटू इसमें कर लीजिए, माइनस इधर दिख रहा है, माइनस को हम बाहर रखे रहेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3y, ठीक, और क्या हो जाएगा माइनस y, और ये करेंगे तो 3 दूना 6 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर रहेगा, ठीक, 2x, ठीक, इसमें करेंगे तो माइनस 2 दूना 4 रूट 3x, ठीक, और जब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3, ठीक, किसी कोई दिक्कत विशेष नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब जरा आप देखें क्या हो जाएगा, y वाला टर्म एक तरफ करिए, ठीक, और x वाला टर्म एक तरफ करिए, तो इसमें देखिए y हो गया कॉमन, क्या कर लेंगे y कॉमन हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस का 1y माइनस 6 रूट 3 प्लस 3 इक्वल टू माइनस जो है इसको इंटर करा दीजिए अंदर, ठीक, जो माइनस लगा है इसको हम क्या करा देंगे अंदर इंटर करा देंगे, तो माइनस 2x प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। अब x वाले टर्म को सब इधर उठा ले आइए, 2 रूट 3 माइनस 1y, ठीक, और ये माइनस का 2x और रूट 3x इधर आ जाएगा, तो प्लस 2x डायरेक्टली कर दे रहे हैं, x को कर दे रहे हैं कॉमन, ठीक, इसमें x कॉमन हो जाएगा और दोनों इधर आएंगे तो प्लस 2 प्लस रूट 3x, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 2 रूट 3 और इधर से जाएगा तो माइनस है तो प्लस 6 रूट 3 प्लस है तो माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1y प्लस 2 प्लस रूट 3 x, 4 में से 3 घटा दो, कितना हो गया 1 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगी ये 8 रूट 3, यही क्या होगा इसका फाइनल, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इसको आप लोग कंसंट्रेशन से सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा भैया, है कुछ नहीं क्वेश्चन से, लॉन्ग जा रहा है, बस कंसंट्रेशन मांग रहा है, बस और कुछ नहीं, तो सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।